भाजपा का वफद इस समय डीजीपी से मुलाकात करके निकल चुका है। ये तस्वीरें हम आपको जो इस समय डीजीपी दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं, तख्तियां हाथों में लेकर हमारे साथ इस समय बात करने के लिए। सर आज अलग अलग कोई बात नहीं, आप मुलाकात करके कोई अलग अलग कोई बात नहीं करेगा। नहीं नहीं कोई नहीं करेगा, अलग अलग कोई बात नहीं करेगा। जो करनी थी कर दी। सर मुलाकात करके आए डीजीपी नाल अंदर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਉਨਸੇ, लेकिन ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, लेकिन ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ प्लीज बात कहेगा तो ये देशद्रोह का मुद्दा है। और उसके साथ ही मैं समझता हूँ पंजाब की सद्भावना, जो कि ना तो आज तक AK-47 की गोलियां तोड़ सकी, ना ISI तोड़ सकी, जिसमें चाहे पहले कांग्रेस के कुछ लीडरों ने यहाँ पे हिंदू सिख का बात उठा के आग लगाने की कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हुए। अब फिर से ये आम आदमी पार्टी के, मैं देखिए ये जबान तो सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की इस्तेमाल हो रही है, परंतु इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है और उसकी जिम्मेवारी इनके सुप्रीमो के ऊपर पड़ती है। क्योंकि आज सारे का सारा इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी का, उनके स्पोक्स पर्सन से लेके उनके पुराने मंत्री भारद्वाज जी और सारे के सारे संजय सिंह जी और सारा उनका इकोसिस्टम आज यही बात बोल रहा है। मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर आग लगाने की ये तैयारी की जा रही है। उस भावना को तोड़ने के लिए हमारा जो ब्रदरहुड है, हमारा भाईचारक सांझ है, उसको ऊपर आंच ना आए, उसके लिए बीजेपी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जांच होनी चाहिए। देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री जी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बम विस्फोट कराए, उसी समय उनके खुद के डीजीपी यादव साहब वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है, उसको लेके ISI के ये इसमें हाथ नजर आ रहा है। तो नेचुरली इसमें आज सवाल उठता है कि भगवंत मान जी को किन्होंने ये इनपुट दी कि बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसलिए उस इनपुट को एग्जामिन करने के लिए पुलिस तो कर नहीं पाएगी। पंजाब पुलिस आज एक लाचारा पुलिस बनी हुई है। आपने पहले भी देखा कि आज सबसे पहले जब धमाके हुए तो पंजाब पुलिस ने कल यहाँ पे अपने बुलेट प्रूफ गेट लगा लिए। उससे पहले सारे पंजाब के अंदर सारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो उनकी बाउंड्री वॉल थी वो 6 फुट से बढ़ा के 9 फुट ऊंची कर ली। उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, परंतु ये जांच करेगी NIA। अगर यहाँ पे NIA ऑलरेडी देख रही है, अगर पंजाब पुलिस ने इनपुट देती है कि कहाँ से खबर आई, क्योंकि इससे पहले भी लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्होंने इंटेरोगेट किया हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं, सुप्रीमो क्यों नहीं, कहाँ से ये बात है, कौन सा इनके पास सबूत है। बीजेपी लीडरशिप आज सारी चल के यहाँ पे आई है पुलिस हेडक्वार्टर में कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के पास इस किस्म का कोई भी रत्ती भर भी सबूत है तो हमें गिरफ्तार करो, हमें इंटेरोगेट किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी और उनके सुप्रीमो को इंटेरोगेट किया जाए। तो ये थे सुनील जाखड़ जिन्होंने ये जानकारी दी है। कहते हैं कि आखिर उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब लगातार जो है उनकी तरफ से डीजीपी से मुलाकात करके वो निकल चुके हैं और उन्होंने कई आरोप लगाए। NIA की जांच तक की बात भी जो है इसके अंदर अब कही गई है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब जिस तरीके के साथ साथ ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है पूरी पार्टी पर जो है पर्चा होना चाहिए। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया। आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि आखिर सुनील जाखड़ के साथ साथ तमाम जो भाजपा के लीडर्स यहाँ पहुंचे थे, कहते हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इनपुट्स कैसे आए, कैसे उनको पता चला कि हमने ये कराया है। तो अब कार्रवाई लगातार हो रही है और मांग भी की जा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में अब इसके ऊपर सियासत पंजाब में कितनी गर्माती है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।